India is bounded by the Youngfold Mountains in the northwest, north and northeast. इंडिया नॉर्थ साइड से, नॉर्थ वेस्ट साइड से, नॉर्थ ईस्ट साइड से यंगफोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है. साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट वेइंस टू टैपर. इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो 22 डिग्री से क्या है, टैप शेप्ड हो जाता है. ठीक है. एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशियन. और इंडियन ओशियन में क्या होता है, एक्सटेंड्स होता, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सी. और टैप शेप्ड हो करके इंडियन ओशियन को 2 सी में डिवाइड करता है. फर्स्ट आपका है अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द वे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट. इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी होता है और इंडिया के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल. Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. हम फिगर 1.3 में देखेंगे कि latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. जो मेन लैंड यानी इंडिया का मेन लैंड का जो लैटिट्यूड एक्सटेंड है वो 30 डिग्री है एंड जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है वो भी 30 डिग्री है. दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपेयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड्स. अगर हम ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंड देखते हैं तो क्या होता है कि वो स्मॉलर लगता है. किसकी अपेक्षा, नॉर्थ साउथ से अगर कंपेयर कराएं, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से अगर उसकी कंपेयर करें किसकी, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की, तो क्या होता है वो देखने में छोटा लगता है. बट ऐसा नहीं है, दोनों का ही जो एक्सटेंट है वो सेम है. थोड़ा बस बहुत थोड़ा फ़र्क है, बाकी दोनों का सेम है, 30 डिग्री है. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. From Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours. अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक में जो टाइम लैग्स है वो कितना आवर्स का है, 2 आवर्स का है. हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया. इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेडिटेरियन है पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, वो कहाँ से पास होता है, मिर्ज़ापुर से पास होता है. मिर्ज़ापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में. इस टेकन एज द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन टाइम फॉर होल कंट्री. यहीं से ही पूरे कंट्री के लिए टाइम लिया गया है. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अब देखेंगे हम लोग इंडिया एंड द वर्ल्ड. द इंडिया लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट्स. ये हम फिगर के थ्रू देखते हैं. इसमें आप लोग देखेंगे कि इंडिया कहाँ है, मिल गया इंडिया आप लोग को, तो आप लोग देखेंगे कि इंडिया कहाँ है, एशिया में है. ठीक है, इंडिया कहाँ है, एशिया में है. अगर देखें तो इंडिया एशिया के साउथ पार्ट में है. इंडिया कहाँ है, एशिया के साउथ पार्ट में है. साउथ पार्ट में है इसलिए इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया को साउथ एशियन कंट्री भी बोलते हैं. इंडिया को क्या बोलते हैं, साउथ एशियन कंट्री भी बोलते हैं. और एक चीज़ देखेंगे कि इंडिया का इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों बराबर है, यानी कि इंडिया एशिया में सेंट्रली लोकेटेड है. इंडिया एशिया में लोकेटेड है. ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से ये यहाँ से भी इस कांटेक्ट में है और यहाँ से भी कांटेक्ट में है. ठीक है. हाँ, और एक 1.3 फिगर में देखना था हम लोग को. हाँ, 1.3 फिगर में देखना था. ये आपको 1.3 देखिए,
जो इंडिया का वेस्ट टू ईस्ट, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, जिसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंड है, वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है। और आपका अगर यहाँ से आपका स्टार्ट करूँ मैं साउथ से यहाँ तक, यहाँ साउथ से साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ देखेंगे, जो इसका एक्सटेंशन है वो भी कितना है, 30 डिग्री। ठीक है। इनके एक्सटेंशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंशन ज़्यादा देखने में लगता है और वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड कम देखने में लगता है। और एक चीज़ था कि इंडिया 22 डिग्री से क्या होने लगता है, टैप शेप्ड होने लगता है। कैसा होने लगता है, टैप शेप्ड, कोनिकल शेप्ड, जैसे कि आप लोग की आइसक्रीम ऐसे होती है, तो नीचे वाला पार्ट क्या होता है, कोनिकल होता है, जो कि इंडियन ओशियन में एक्सटेंड होता है। इंडियन ओशियन में क्या होता है, एक्सटेंड होता है। ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं अपना, note that Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean. हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो डेक्कन पेनिनसुला क्या होता है, डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशियन में आगे की ओर निकला हुआ होता है, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed देखते हैं हम लोग, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा डेक्कन पेनिनसुला क्या है। देखेंगे कि इंडिया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में किससे घिरा हुआ था, माउंटेन से घिरा हुआ था। लेकिन अगर आप इंडिया का साउथ पार्ट देखेंगे, इंडिया का साउथ पार्ट देखेंगे तो किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। जब क्योंकि ऐसा पार्ट जो तीन जगह से वाटर से घिरा होता है उसे बोलते हैं डेक्कन पेनिनसुला। इंडिया का 3 पार्ट किससे घिरा हुआ है, वाटर से, तो उसे क्या बोलते हैं, डेक्कन पेनिनसुला। इधर वाला पार्ट आपका वे ऑफ बंगाल है, इधर वाला पार्ट आपका अरेबियन सी है, और इधर वाला पार्ट आपका इंडियन ओशियन है। इधर वाला पार्ट आपका क्या है, इंडियन ओशियन है। ठीक है। तो इंडिया 3 जगह से किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसके
इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, दक्कन पेनिनसुला। ठीक है, दक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। आप लोग देखेंगे कि ये पार्ट, ये जो वाटर बॉडी दिख रही है, ये क्या है, इंडियन ओशियन है। जिसका ये टैपर पार्ट है, किस में आगे की ओर निकला हुआ है, इंडियन ओशियन में आगे की ओर क्या है, निकला हुआ है। जिस वजह से इसमें क्या हो जाती है, एक लंबी, जिस वजह से इंडिया के पास क्या होती है, एक लंबी कोस्ट लाइन होती है। इंडिया के पास क्या होती है, एक लंबी कोस्ट लाइन। लंबी क्या होती है, कोस्ट लाइन होती है। क्योंकि इंडिया का 3 पार्ट किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। और इसका जो साउथ पार्ट है वो कैसा हो जाता है, टैप शेप्ड हो जाता है, जिस कारण से एक बहुत बड़ी लंबी कोस्ट लाइन बनती है, जो सिर्फ इंडिया के पास ही है। ठीक है, इंडियन ओशियन में जो एक लंबी कोस्ट लाइन जिस कंट्री की बन रही है वो इंडिया की बन रही, बाकी अदर कंट्री की नहीं बनती। अदर कंट्री के पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है। अगर कोस्ट लाइन है तो क्या है, बहुत सारे फिर कोस्ट लाइन है तो क्या बनेंगे, यहाँ पर फिर यहाँ पर सी पोर्ट बनेंगे। सी पोर्ट बनेंगे तो फिर ट्रेड होगा तो फिर आगे बहुत कुछ होगा, है ना। अब क्या हुआ कि इसमें अब यहाँ से सी पोर्ट बन गए हैं, तो अब इंडिया क्या करेगा, ट्रेड के लिए कांटेक्ट करेगा, या फिर अदर कंट्री क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी, या फिर अदर कंट्री क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी। तो इंडिया में इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने की वजह से इंडिया बहुत सारी कंट्री से क्या करता है, कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि अफ्रीका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, जैसे अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इससे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। किसके लिए, ट्रेड के लिए। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि डू यू नो में सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर। 1869 में सुएज कैनाल क्या की गई थी, सुएज कैनाल की ओपनिंग की गई थी, सुएज कैनाल बनाई गई थी, जिससे क्या हुआ था, जो यूरोप और इंडिया के बीच की जो दूरी थी वो कितनी रिड्यूस हुई थी, 7000 किलोमीटर रिड्यूस हुई थी। देखेंगे पहले हम लोग कि इंडिया की जो 1869 के पहले जो इंडिया का ट्रेडर्स था वो, या फिर यूरोप का ट्रेडर्स था, तो वो किस रास्ते से होकर के यूरोप या फिर इंडिया आया जाया करते थे। 1869 के पहले कोई ट्रेडर्स ये रूट अपनाते थे यूरोप जाने के लिए। ठीक है, काफ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा था। फिर क्या हुआ, 1869 में सुएज कैनाल ओपन की गई। सुएज कैनाल, ये आपकी इस जगह सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल कैसे ओपन की गई, क्योंकि इस पार्ट पर क्या था, इस पार्ट पर वाटर था और इस पार्ट पर वाटर था, लेकिन इस पार्ट पर आपका लैंड था। तो इस लैंड को क्या किया गया, हटा दिया गया। इस लैंड को क्या किया गया, हटा दिया गया। इस लैंड को क्या किया गया, हटा दिया गया। और यहाँ से फिर क्या हो गई, दोनों वाटर मिल गए, और जिससे एक कैनाल का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि एक कैनाल बनी। कैनाल जब बनी तो क्या हुआ कि जो पहले ट्रेडर्स इतना लंबा रास्ता तय किया करते थे, अब वही ट्रेडर्स
इस स्विच कैनाल के थ्रू यूरोप आराम से पहुंचने लगे। और जो इसकी दूरियां थी यूरोप से इंडिया से यूरोप तक की जो दूरी थी वो कितनी कम हो गई, 7000 किलोमीटर। आप लोग ये सन ज़रूर याद रखिएगा, ये ईयर ज़रूर याद रखिएगा, 1869।